नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां ओम पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां खुर्जा पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बताएंगे कैसे संबल प्रशासन के निर्देश पर धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाया गया अभियान। तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बरेली से है, जहां बरेली जनपद की तहसील फरीदपुर बीसलपुर रोड स्थित ओम पब्लिक स्कूल में हिंदू जागरण मंच बरेली के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार फौजी ने राष्ट्र निर्माण व हिंदुत्व की रक्षा के लिए युवाओं को समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों के विषय में बताया। आज हिंदू विभिन्न जातियों में बढ़ चुका है, जिससे विरोधी तत्व सक्रिय होकर इसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं आने वाले समय को देखते हुए हिंदुत्व भी एक मंच पर इकट्ठा होकर देश की रक्षा के लिए समर्पित होकर अपनी भागीदारी निभाएगा, तभी हिंदुत्व जाति का कल्याण होगा। हिंदू जागरण मंच का जिला अभ्यास वर्ग 17 दिसंबर को बरेली में होगा, जिसकी तैयारी के लिए जिला अध्यक्ष अरुण कुमार फौजी ने फरीदपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिम्मेदारियां सौंपते हुए फरीदपुर नगर अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता से कहा कि अभ्यास वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, जिससे कार्यकर्ता समाज में रहकर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और उसका निर्वहन कर सकें। इस अवसर पर प्रदेश पदाधिकारी जितेंद्र सिंह चौहान, शिव कुमार सिंह भाटी, मीना शर्मा, वीरांगना वाहिनी, जिला पदाधिकारी वरुण चौहान, प्रमुख महिला सुरक्षा मीरा गुप्ता, मोहित शर्मा, जंडैल सिंह आदि उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन सत्यपाल यादव ने किया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध चाकू बरामद किया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर खुर्जा पंचवटी बम्बे के पास 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। चोरी की योजना बनाते हुए अवैध चाकू व चोरी के अन्य उपकरण सहित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त अलीगढ़ जनपद के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी रोडवेज की एसी बस में अचानक भीषण आग लग गई। मुसाफिरों से भरी शताब्दी बस में आग लगी। ये शताब्दी बस प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी, तभी इसी दौरान उसमें भीषण आग लग गई। ये घटना प्रयागराज के बेली हॉस्पिटल के बाहर हुई है, जहां हादसे के वक्त बस में दर्जनों यात्री सवार थे। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी अपनी जान बचाई। वहीं यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। बस में लगी भीषण आग की वजह से बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। भीड़ भरी सड़क पर चलती बस में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एक तरफ का रास्ता बंद करा दिया था। वहीं आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दर्जनों मुसाफिरों की जान खतरे में बस में आग लगने की वजह से पड़ गई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल में शासन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत उच्चाधिकारी गण के पर्यवेक्षण में सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक स्थलों से मानक का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थलों से मानक का उल्लंघन करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध धार्मिक स्थल के प्रबंधकों से संवाद और सहयोग से कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों में लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वाले सार्वजनिक धार्मिक स्थलों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान 336 लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक के विपरीत पाए गए। मानक के विपरीत पाए गए 296 स्थलों की आवाज कम कराई गई तथा 40 स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। जहां भी मानक के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्र पाए गए, वहां के प्रबंधकों को नोटिस जारी कराए गए हैं। इस कार्यवाही को लगातार अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एएसपी संभल शीश चंद्र ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनपद संभल में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में चलाए जा रहे अभियान में विभिन्न धार्मिक स्थलों में जिनमें मानक के विपरीत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो रहा था, उनके प्रबंधकों के संवाद एवं सहयोग से 40 स्थलों से लाउडस्पीकर उतराए गए एवं 296 स्थानों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई है। उक्त कार्रवाई इस दौरान लगातार प्रचलित रहेगी एवं प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट।
संत कबीर नगर के धनघटा तहसील के किठूरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन धीरज कृष्ण शास्त्री कथावाचक आचार्य पंडित महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई और बताया कि भगवान भक्तों के वश में हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़ता है तब तब भगवान श्रीहरि धरा पर आते हैं। उन्होंने कहा कि कलयुग में दुख के 3 कारण हैं: समय, कर्म और स्वभाव। इस दौरान उनकी मधुर वाणी का भक्त जनों ने रसास्वादन किया। धनघटा संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।